हेलो जी गुड मॉर्निंग। यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज हम बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके लिए लेके आए हैं, चने और पराठे का नाश्ता। जी ये बहुत ही यमी और ज़बरदस्त नाश्ता है और फुल ऑफ प्रोटीन है। आपको पता है चने जो हैं उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो आज जो है हम ये नाश्ता लेके आए हैं। आप बच्चों को ब्रेड अंडा जैम देना छोड़ें और ये मज़ेदार चनों और पराठों का जो है वो नाश्ता बना के दें और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप ये नाश्ता बनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि देखें कि ये किस तरह चने मैंने बनाए हैं तो हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। ओके जी। हेलो जी तो आज हम जो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने लगे हैं ना, उसमें जो सालन होगा वो होगा चनों का। और ये चनों का सालन बहुत ही मज़े का बनता है और सुबह पराठों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत ही आसान सालन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये देखें जी, मैंने रात भर चने भिगोए 1 प्याली और फिर उनको जो है मैंने यहाँ पे उबाल के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी, ये मैंने हरी मिर्चें रखी हुई हैं, ये मैंने 1 प्याली दही रखी हुई है। दही इतना खट्टा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भर के 1 बड़ा चम्मच रखा हुआ है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो है वो चॉप करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखें जी, ये मैंने नमक रखा हुआ है और ये नमक जो है ना 1 चाय की चम्मच है। मैंने आधी चाय की चम्मच जो है वो चने उबालते हुए चनों में भी डाला था। और ये देखें जी, ये आधी चाय की चम्मच कलौंजी है और ये 1 चाय की चम्मच जो है हल्दी है और 1 चाय की चम्मच जो है वो लाल मिर्च है। और यहाँ पे जी ज़ीरा है आधी चाय की चम्मच, ये सूखा धनिया 1 चाय की चम्मच। और ये कुछ चने जो है ना इसके अंदर से मैंने निकाल के रखे हुए हैं। इनको जो है हम लोग इसका पेस्ट बना के जो है ना इन चनों में ऐड करेंगे। और यहाँ पे 2 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज जो है मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है नाश्ते के लिए जी। आज हम बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा सालन बना रहे हैं चनों का और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी लगता है। तो मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये मज़ेदार सफ़ेद चनों का सालन जो है किस तरह बनेगा। और वैसे भी सफ़ेद चनों का जो इस्तेमाल है ना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये चने जो हैं हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये चने जो हैं सफ़ेद, ये हमें प्रोटीन फराहम करते हैं और ये बहुत ही अच्छा जो है ना प्रोटीन का सोर्स है। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं इनको, बहुत ही अच्छी तरह ये गले हुए, ये देखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपनी इस रेसिपी को फॉलो करना है और मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्लेम ऑन करती हूँ, ऊपर कढ़ाई रखती हूँ और बताते हैं कि ये झटपट किस तरह बनेगा। आपने ऐसी चीज़ें तैयार करके रखी हुई है ना, तो नाश्ते में ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी और मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी। चलिए जी, ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये मज़ेदार सफ़ेद चनों का सालन जो है वो किस तरह बनेगा। ओके जी। अच्छा जी, देखिए मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है और अब इसके अंदर जो है ना ये ½ कप यानी कि ये देखिए 1 कप से थोड़ा कम है ऑयल, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दूंगी और फिर इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। अच्छा जी, हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब ये इसके अंदर हम जो है ना प्याज ऐड कर देंगे। 2 मीडियम जो प्याज है ना मैंने चॉप करके यहाँ रखे हुए थे, वो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। इसे हमने जलाना नहीं है बल्कि इसे सौते करना है। अच्छा जी, देखें जब प्याज इस तरह हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये आधी चमची ज़ीरा ऐड कर देना है। इसके साथ ही आपने आधी चमची ये कलौंजी ऐड कर देनी है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना 1 बड़ा चम्मच वो ऐड कर देना।
1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसे भी हमने सौते करना है इस तरह इसके साथ। अच्छा जी, जब ये सौते हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर देना है। ये 1 बड़ा टमाटर था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन्हें अच्छी तरह जो है हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, देखें जब ये इस तरह फ्राई हो जाए ना, तो फिर आपने ये चने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, ये 1 प्याली भर के मैंने चने लिए थे और इनको रात भर भिगो के और इनको अच्छी तरह मैंने बॉईल कर लिया है। ठीक है, अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो फ्राई करना है, भूनना है। अच्छा जी, ये अच्छी तरह भून रहे हैं और इसके साथ ही ये जो है ना, ये देखें आधी चमची हल्दी है, ये चाय की चम्मच लाल मिर्च है, ये चाय की चम्मच पिसा हुआ धनिया है, ये हरी मिर्चें हैं इस तरह चॉप की हुई, और ये इसके अंदर 1 चाय की चम्मच जो है नमक जाएगा। नमक मैंने जो है आधी चाय की चमची जो है जब मैं चने बॉईल कर रही थी उस वक्त ही मैंने ऐड किया था। ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो भून लेना है। चलिए जी, इनको इस तरह भूनते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह के लगेंगे। अच्छा जी, जब तक हमारे चने अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं तो मैं बताती चलूँ कि आपने क्या करना है। ये थोड़े से चने मैंने बचा के रखे हुए थे ना, इसको अच्छी तरह जो है ना इस तरह इसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है जी, इसका पेस्ट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं फिर। अच्छा जी, देखें ये बहुत ही अच्छी तरह जो है ना मैंने चनों का ये पेस्ट बना लिया है। अब इसे मैं कटोरी में निकाल के रखूँगी और फिर आपको बताएंगे ये किस वक्त जो है हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ जो है हमारी हल्की सी जो चनों की ग्रेवी होगी ना, वो बहुत ही मज़े की बनेगी और गाढ़ी बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, देखिए हमारे चने बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं। अब क्या करेंगे कि 1 प्याली दही जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने 1 प्याली दही ऐड की और आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स किया। चनों के साथ अब आपने जो है इसको दही दही के साथ जो है ना अच्छी तरह भूनना है इनको, बहुत ही अच्छी तरह आपने इनको दही के साथ भूनना है और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे आगे। अच्छा जी, तो आप देखें हमारे चने जो हैं बहुत ही अच्छी तरह जो हैं इन तमाम मसालों के साथ और दही के साथ जो है ना अच्छी तरह भून रहे हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरह हम भूनेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर ये जो मैंने चनों का पेस्ट बना के रखा है ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं और इसको थोड़ा पतला करके इसका पेस्ट बना लूँगी। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इस तरह इसको बना सकती हैं हाथ के साथ जो है अच्छी तरह करके, और ये आपने पेस्ट बना लेना। ठीक है, थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। इससे जो है ना हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी और गाढ़ी होगी। अच्छा जी, तो देखिए हमारे चने जो है ना बहुत अच्छी तरह जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि ये चनों का पेस्ट जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग।
चनों का पेस्ट ऐड किया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना हम हल्की आंच पे रखेंगे, ठीक है, ताकि ऑयल जो है अच्छी तरह ऊपर आ जाए। और फिर ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अच्छा जी, देखें ऑयल आ चुका है, हमारा चनों का सालन जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखें, ये बिल्कुल देसी तरीके से मैं बना रही हूँ, जिस तरह हम लोग गांव में बनाते हैं ना चनों का सालन, या हमारे देहात में बनाते हैं, ये उसी तरह मैं ये सालन बना रही हूँ। और ये देखें जी बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब ये सालन बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ जो है वो पराठे तैयार करेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही मज़े के ना इस सालन के साथ लगेंगे और नाश्ते में जो है बहुत ही मज़ा आएगा। चलें जी, अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। पहले हम जो है वो पराठे बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हम इसके साथ किस तरह सर्व करेंगे। अच्छा जी, ये देखें मैंने यहाँ पर ना आटा गूंद के और ये पेड़े तैयार करके रखे हुए हैं। यहाँ पे घी रखा हुआ है और यहाँ पे ये खुशका भी रखा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूँ, पराठा जो है वो घी का मज़ेदार बनता है और सॉफ्ट बनता है। आप देखें जी, अब मैं ये पराठा बनाने लगी हूँ आपके सामने। यहाँ से मैं एक पेड़ा लूँगी और उसे थोड़ी सी खुशका लगा के हाथ के साथ जो है ना वो इसे प्रेस करूँगी, ठीक है। अब इसको बेलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ में क्या करूँगी। ये देखें जी, इस तरह मैंने इसको बेल लिया है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो चम्मच की मदद से घी लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा मुझे मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो मैं खुद बना रही होती हूँ, तो कुछ प्रोसेस जो है आपको दिखा सकती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन आप खुद बहुत अच्छी जो हैं कुक हैं, अपने घर में खाना बनाती हैं और आप आराम से देख के ये बना सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखें वो जो परतें हम कहते हैं ना कि पराठे के अंदर परतें आती है, वो किस तरह आपने घी लगाया और इस तरह खुशका जो है इसके ऊपर डाल देना है। डाल दिया। अब आपने क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छी तरह जो है ना रोल करना है, ठीक है। रोल करना है, इस तरह रोल किया। ठीक है। अब जो है इसको पेड़े की शक्ल देनी है और मैं पेड़े की शक्ल दे के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको अच्छी तरह रोल करके पेड़े की शक्ल दे दी और इसको आपने हाथ के साथ जो है इस तरह प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह हाथ के साथ दबाना है। अभी बाकी ये 3 पेड़े, इनको भी मैं इसी तरह तैयार करके रखूँगी और फिर एक साथ जो है इनको फ्राई करके आपको दिखाऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, देखें पराठों के लिए जो है ना हमने घी लगा कर और इनको तैयार कर लिया है। अब एक इस जो है ना पेड़े को मैं बेलूँगी और फिर तवे पे डाल के आपको दिखाएंगे कि इसे किस तरह फ्राई करना है। ये देखिए जी, मैंने पराठे को बेल दिया है और यहाँ पर जो है मैंने तवा रखा है। तवा बहुत इस तरह गर्म हो चुका है। अब जो है इसे हम पकाएंगे। ये देखें जी, पराठा जो है मैंने तवे पे डाल दिया है। अब जो है इसको अच्छी तरह जो है हम पकाएंगे। ये देखें। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है हल्का हल्का घी जो है हम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ज़्यादा जो है ना वुडन स्पून जो है इस्तेमाल करती हूँ पराठे के लिए। इससे पराठा जो है ना वो सॉफ्ट रहता है। अच्छा जी, देखें आपने क्या करना है कि पराठे को जो है ना एक जगह पे नहीं रहने देना, बल्कि इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह जो है वो कुक हो जाए। और थोड़ा थोड़ा घी जो है हम और लगाएंगे इसके ऊपर और इसको हल्का हल्का जो है ना इस तरह तवे पे घुमाएंगे। इस तरह पराठा जो है वो चारों तरफ से जो है बहुत अच्छी तरह पकता है, कच्चा नहीं रहता और इसकी परतें जो हैं बहुत ही अच्छी बनती हैं। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे किया और इसको अच्छी तरह जो है मैं इस तरह घुमा रही हूँ।
एक तरफ से पकाएंगे, फिर हम इसे दूसरी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह पकाएंगे कि बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठे बनते हैं। ये जो है ना, वो कहते हैं ना, ऊपर से कड़क और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। और ये चनों के साथ जो है बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप जब इसे बनाएं, कोई मेहमान आए तो आप नाश्ते में ये चने और पराठे ज़रूर बनाएं। वैसे मुझे पता है आप पराठे बहुत अच्छे बनाती होंगी और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनाती होंगी, लेकिन देखें जी, हम जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो हम उसे सीखते हैं और फिर अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे आती है वो किसी और को आती हो, या जो आपको आती है वो मुझे आती हो। तो हमें जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना चाहिए। और ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन पराठों की और चनों की। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह फ्राई करते हो, फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, देखिए ये बहुत ही मज़ेदार हमारा पराठा जो है ना तैयार हो चुका है। अच्छा, अब इसे आराम के साथ जो है ना हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे देखें जी, मैंने एक और बेल के रखा हुआ है पराठा। अब इसे फ्राई करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, हम दूसरा पराठा जो है ना अपना, वो पकाने की तैयारी में ऐसे किया। इसके ऊपर जो है हम घी लगाएंगे। और फिर जो है इसको पलट देंगे और इसको हल्का हल्का जो है हम तवे पे जो है इस तरह घुमाएंगे, ताकि ये मुसलसल जो है चारों तरफ से पकता रहे। और इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगाएंगे। भाई, पराठे खाने का मज़ा जो है ना वो घी में ही है। ऑयल में पराठे अच्छे नहीं लगते और ना ही सॉफ्ट बनते हैं। इसलिए मैं तो जब पराठे बनाती हूँ तो मैं घी में ही बनाती हूँ। ये देखें जी, हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे। और इसी तरह ये सारे पराठे जो है ना, जिस तरह मैंने ये बनाया है, ये मैं बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम चनों के साथ सर्व करेंगे और आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार हमारा चनों और पराठों का जो नाश्ता है ना, बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखें जी, बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। और आज नाश्ते में जो है लुबान को बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि लुबान को जो है ना वो चने और पराठे बहुत ही पसंद है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, आपको ये नाश्ता जो है बहुत ही पसंद आएगा। और आप इसे जो है वो हर वीकेंड पे बनाना चाहेंगी। अच्छा जी, अगर ये बहुत ही मज़ेदार चनों और पराठों का नाश्ता आपको पसंद आया है ना, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकॉन बना हुआ है ना, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है ना वो सबसे पहले आप उसे देख सकें। अच्छा जी, खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखे और आप इसी तरह अपने घरानों के लिए अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाती रहें। खुदावंद आपके किचन पे अपनी रहमत और अपनी बरकत रखे और आप सबको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखे। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।